अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। देख लिया आपने, आज मौजूद है। आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट थी असगर भाई को बुलाया जाए, और सिर्फ क्रिकेट नहीं, हॉकी के जो मामला हैं वो भी असगर भाई से पूछेंगे। सबसे पहले तो असगर भाई से पूछेंगे, असगर भाई ये स्टेडियम तो बन रहे हैं, आप रिपोर्टें भी दे रहे हैं, ये टीम का क्या हाल हो गया है? बांग्लादेश से जो हार गए हैं, कौन है इसकी शिकस्त का जिम्मेदार? बहुत शुक्रिया। देखिए, स्टेडियम तो बन रहे हैं। 12 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत 3 स्टेडियम पे आ रही है। 3 स्टेडियम, और उसमें पिंडी, लाहौर और कराची के स्टेडियम शामिल है। हैरत अंगेज तौर पर ये कहीं भी नहीं जाहिर किया जा रहा कि किस स्टेडियम पर कितनी लागत आएगी, अच्छा किसको क्या बनाया जाएगा। और सितम ये है कि इस मामले पे सिवाय चेयरमैन के और उनके जो हैं सर क्या नाम, नहीं सुभान नहीं, वो यार जो सलमान नाम है, सलमान नसीर। तो सलमान नसीर के अलावा कोई और बात नहीं करेगा। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा कि जी फला साहब कराची के इशू को देख रहे हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने बात की। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अबे यार मैं देख रहा होता तो तुम्हारे पास कराची में बैठा नहीं होता। सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। सही। और नजम सेठी के जब उन्होंने शुरू किया था नेशनल स्टेडियम का प्रोजेक्ट, तो उस वक्त भी कई सवालात ने जन्म लिया था। और एक बड़ी अमाउंट यानी कि 1.5 अरब आई थिंक खर्च करने के बाद भी वो स्टेडियम उस मेयार पे नहीं आ सका। इवन के जो मेन बिल्डिंग की लिफ्ट थी उससे भी तब्दील नहीं किया गया था। तो बड़े सवालात उठे थे। बहरहाल आपने साथ में क्या पूछा? अच्छा, मैं शिकस्त का जिम्मेदार पूछ रहा था। आपसे थोड़ा सा ग्राउंड के हवाले से और पूछ लूँ। आपको लग रहा है अब ये जो ज़राए से खबरें चल रही है कि इंग्लैंड की सीरीज़ यूएई में शिफ्ट हो रही है, यहाँ तक कि कल आप लोगों के ग्रुप में भी चल रहा था कि सिंध प्रीमियर लीग भी कतर जा रही है, तो स्टेडियम के इतने बुरा हाल हो गए और कोई चांस नहीं है कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए? देखिए, सिंध प्रीमियर लीग का तो कतर शिफ्ट करना या वहाँ उसका होना इंतहाई अहमकाना और भूंडा फैसला है। इस लीग का मतलब सिंध के ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को मौका देना था। मैं सिंध गवर्नमेंट से और इसकी मंजूरी देने वालों से ये सवाल करता हूँ कि क्या पूरे सिंध में आपके पास ऐसे ग्राउंड नहीं, और नहीं तो फिर आपका जो सिंध गवर्नमेंट का इदारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो ग्राउंड बना रहा है और जो बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं, जिसका कमर्शियल जो है आप रिलीज कर रहे हैं और टीवी पे और सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो क्या वो सब झूठे? तो क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? क्या आप सक्खर में नहीं करा सकते थे? क्या आप नया नाजाबाद में नहीं करा सकते? क्या आप DHA मोइन खान में नहीं करा सकते? आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कराची में और अंदरूनी सिंध ऐसे ग्राउंड हैं जहां आप करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हैदराबाद में ही कराएं। और फिर मुझे बात बताइए कि अगर हमारा लोकल प्लेयर वो इवेंट नहीं देखता तो फिर उसका बेनिफिट क्या है भाई? वो जो आरिफ मलिक है, 1 नंबर के वो जो ना रिकॉर्ड होल्डर हैं, और उनका रिकॉर्ड वाजे तौर पे है कि उन्होंने कभी किसी को फलने फूलने नहीं दिया। हाँ, अपनी जेबें जरूर भरी हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग से उन्हें क्यों निकाला गया? कश्मीर प्रीमियर लीग की तीसरे एडिशन NOC होने के बावजूद गुज़िश्ता साल 14 अगस्त में क्यों नहीं कराया गया? और ये जो सिंध प्रीमियर लीग पहला एडिशन हुआ, ये तो नाकाम तरीन था। यहाँ भी आज तक लोगों को पेमेंट नहीं मिले। फ्रेंचाइजर जो है 24 घंटे पहले जो है वो यूटर्न ले गए। किसी फ्रेंचाइज को किसी ने ले लिया, और अब भी एक फ्रेंचाइज को किसी और ने ले लिया। तो भाई मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है, हुकूमत सिंध काम अच्छा कर रही है, लेकिन इसके लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और सिंध प्रीमियर लीग को सिंध प्रीमियर लीग ही रहने दें। इसे कतर प्रीमियर लीग बनाने से गुरेज करें, इसे सिंध में ही कराएं, भले आप टर्फ में करा दें। अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मट्टी में करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये मलिक आरिफ ये तो पैसे का पुजारी है, ये तो पैसा मांगता है आपसे, ये आपके नाम को बेच रहा है, आपको एहसास ही नहीं हो रहा। ये पूरे दुनिया में सिंध के नाम का सौदागर बना हुआ है। ये पहले इसने कश्मीर को बेचा, अब आपके पीछे पड़ गया है, पता नहीं क्या घोल के आपको पिला दिया है। मुझे जो बताया था, जो साबिक सूबाई वजीर थे अरबाब लुत्फुल्ला ने, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि यार हम इनको एक पाई नहीं दे रहे, अलबत्ता इनके थ्रू हम सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अकेडमीज बनवाएंगे। आप मुझे बता
अरे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी एकेडमी बनी? और भाई इन काले चोरों से जान छुड़ाओ भाई। पाकिस्तान सिंध को क्रिकेट के अगर प्रमोट करना है तो अपने कंधों पे करें, अपने लोगों को आगे लाएं। सूबे में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो आपके नाम को बेचकर अपनी जेब भरते हैं, खुदा के वास्ते इनके हरकतों से जान छुड़ाएं, अपनी नेकनामी को बचाएं। जो स्ट्रक्चर सिंध में हुआ है स्पोर्ट्स के हवाले से वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो हरकत हो रही है इससे तो आपकी सारी 15 साल की मेहनत वो जीरो पे आ गई। सही कह रहे हैं। अच्छा फिर ये कैसे मान जाते हैं सदर जरदारी के पास पहुंच गए, सब बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनको मना भी लेते, तो उनको इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता? देखिए ये जो हाई लेवल के लोग होते हैं ना, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, इनको कोई ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं होती किसी के बारे में। क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता, इनके पास तो एक ब्रीफिंग जाती है जो उनके एडीसी या उनके पीएस वो उनको ब्रीफ करते हैं कि सर ये बंदा है और ये इसका मैटर है, तो वो कहते हैं जी बुला लें, ठीक है ना। और फिर एक अपना पिछला जो है तस्वीर, देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, वीडियोस का और तस्वीर का ज़माना, तो भाई किसी भी इवेंट की तस्वीर बनाकर अपने आप को आप हीरो बना सकते हैं, लेकिन उसकी असलियत क्या है अली सलमान से पूछ लें, वो तो उसमें शामिल थे ना वो तो उसमें शामिल थे ना, उससे पूछ लें आप, वो बता देगा सब कुछ आपको। तो कहने का ये मकसद है मेरे भाई कि अपने आप को सेव करें, सिंध के बच्चों को प्रमोट करें। आप देख लीजिए शाहनवाज धानी कहीं नहीं है, लेकिन उसको कोई लेने को तैयार नहीं है, वो कहीं नहीं खेल रहा। और किसी भी इवेंट में मेरा मकसद इंटरनेशनल और क्या नाम है टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट है, उसको बिल्कुल साइड में बैठा दिया गया है। एक नाम आया था हमारे पास, रियल सिंध का बच्चा है वो, रियल। इससे पहले जो आए, मैं बाखुदा आपसे कह रहा हूँ कि वो बच्चे रियल सिंध के नहीं थे, वो अंदरूनी सिंध से जरूर आए, उनका ताल्लुक अंदरूनी सिंध से जरूर रहा, लेकिन शाहनवाज धानी और उससे पहले कोई 2 भाई थे डॉक्टर क्रिकेटर, वो भी आए थे 45 या 55 साल पहले की बात है। वो वहां प्रयास कह रहे थे, वो ट्रेनिंग नहीं करते हैं ना शाहनवाज धानी। अबे वहाब रियाज कौन सी ट्रेनिंग करता था भाई, वो सारा बाल लगा के जवान बनने के चक्कर में उसने तो पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। वर्ल्ड कप में जो कुछ हमारे साथ हुआ, क्या ये वहाब रियाज की वजह से नहीं हुआ? और उसको बख्शिश में पीसीबी ने इसी तौर पे इनाम में नेपाल नहीं भेजा। तो भाई वहाब रियाज की तो अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, वो तो एक स्पेल पे खेला है, सिर्फ एक स्पेल पे खेला और जाते जाते पाकिस्तान क्रिकेट की वो वार्ड लगा के गया है। तो मैं समझता हूँ मेरे भाई नकी, ये वहाब रियाज को, इन जैसे लोगों को भाई जान छुड़ाओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जान छुड़ाए। हमारे साथ आज रुसवाई है कि 59 ईयर्स की रैंकिंग हमारी गिर गई। अरे भाई इस बांग्लादेश ने क्या किया हमारे साथ, हमें वो हाल कर दिया कि सकूते ढाका के बाद सकूते क्रिकेट हो गई और हम कुछ नहीं कर सके, मेरे भाई। हम जो है पता नहीं, मुझे किसी ने कहा कि यार वहाँ जो है ना 15 साल के बाद पाकिस्तान प्रो गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी वहाँ पे इमेज बिल्डअप हो रहा है, तो हमने उनको तोहफे में दे दिया। अब मेरे भाई ढाका भी तोहफे में दिया था, ऐसे ही है ना, किसी ने कबूल किया आज तक? सकूते ढाका किसकी वजह से हुआ? किसी पे कोई जिम्मेदारी फिक्स हुई? तो भाई इसमें कहाँ से फिक्स होगी? दोनों टेस्ट जो हम हारे हैं इसके जिम्मेदार मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब आप हैं, वकाई यूनुस साहब आप हैं। लेकिन रमीज राजा कह रहे हैं शान मसूद है और शान मसूद से पूछताछ होना चाहिए। शान मसूद को कौन लाया भाई? यही लाए, मोहसिन नकवी लाए ना, तो लाने वाले से नहीं पूछूं, सही, और जो आया उससे पूछूं मैं। और रमीज राजा साहब आप भी अपना किबला दुरुस्त करें। आप तो बेबंदे के लोटे कितना इधर से उधर हो जाते हैं। जब आप बोर्ड में होते हैं तो आप बोर्ड की कासालिसी कर रहे होते हैं, उससे अच्छा कोई होता ही नहीं है। और जब बोर्ड से बाहर होते हैं तो आपको हर खिलाड़ी में और हर जगह नुक्स नजर आ रहा होता है। मेरे भाई अपना एक मरकज, एक मौकफ रखें। मुझे बताएं मोहसिन नकवी को कौन लाया? जब शान 3 टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हारा, व्हाइट वॉश हुआ, तो क्या उसको कप्तानी कंटिन्यू करनी चाहिए थी? और फिर जब उसको नायब कप्तान सेठी साहब ने नॉमिनेट किया था बाबर के साथ, तो क्या वो फैसला दुरुस्त था? वो खुद फैसला इतना गलत था कि उस फैसले पे हम सब ने कहा था कि शान की टीम में जगह नहीं बनती, अब उसको नायब कप्तान लेके आ रहे हैं। तो भाई ये तो अलमिया हमारे मुल्क में चला आ रहा है ना। अजहर भाई आज ये ब्रेकिंग चल रही है कि शान मसूद और बाबर आजम की कैप्टनसी अब खतरे में, क्योंकि ये जो 5 कप्तान अनाउंस करें इन टीमों में ये दोनों कप्तान नहीं है। देखिए ये जो 5 अनाउंस किए हैं ये फ्यूचर के कप्तान तैयार कर रहे हैं। हमने शाहीन शाह आफरीदी को
अनमेच्योर कप्तान साबित किया, उससे फौरी तौर पर कप्तानी वापस लेकर एक सीरीज हारने पर अब उसको मौका दे रहे हैं हम डोमेस्टिक में कि आया वो कप्तानी करके अपने आप को मेच्योर करे। लेकिन शाहीन को जल्दी कप्तानी देना भी गलत था और उससे जल्दी कप्तानी लेना भी गलत है। बाबर आजम से कप्तानी लेके दुरुस्त फैसला किया था, उसको कप्तानी देके इंतहाई अहमकाना और गलत फैसला किया गया। हम अपने एक बैट्समैन को जो दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकता है, उसको इख्तियार और अख्तियारात के लालच में तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं और उसके चेहरे पे उसके साथ खड़े होकर हम अपनी पब्लिसिटी करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करो, इस क्रिकेट को समझो यार, इस क्रिकेट नेशन कौम को क्यों तबाह कर रहे हो। सही। अच्छा, अब लग रहा है कि जरा ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान टीम का। कौन से फॉर्मेट का? तीनों फॉर्मेट। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं ना वजह सर इसलिए कि मोहम्मद रिजवान साहब बांग्लादेश के खिलाफ आपने इनिंग खेली, मान लिया मैंने, तो बांग्लादेश बहुत बड़ी टीम थी, सही, शर्म से डूब मर जाना चाहिए पूरी के पूरे प्लेइंग 11 को, जिनकी वो परफॉर्मेंस रही है। उनको तो ये बिल्कुल भी जो है ना सूट नहीं करती ये परफॉर्मेंस। और रिजवान साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, क्या सरफराज आपसे बेहतर कप्तान नहीं है? क्या वो आपकी जगह सरफराज का हक नहीं बनता था? सही। अगर सरफराज खेला ही नहीं तो फिर मैं उसकी परफॉर्मेंस से बात नहीं कर सकता। अगर वो खेलता और नाकाम होता, लेकिन लास्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में सरफराज की परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो वो जो लॉबी है, उस लॉबी ने रिजवान साहब आपको मौका दिया, सरफराज को बाहर किया। आप टेस्ट के कप्तान ना बने, आप T20 के बन जाए, बिल्कुल सही है, आपका माइंडसेट भी वही है। आप वनडे के बन जाए, ठीक है, आप बन जाए वनडे के, क्योंकि आपके बाद अगर टेस्ट क्रिकेट का कोई कप्तान नजर आता है तो इस पूरे पाकिस्तान में वो सरफराज अहमद नजर आता है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आप मुस्तकिल करना चाहते हैं, उसमें कोई परफॉर्मेंस में तसलसल चाहते हैं, उसको मुत्तहिद करना चाहते हैं, ग्रुप बंदी खत्म करना चाहते हैं, तो सरफराज को 3 साल के लिए पाकिस्तान टीम तीनों फॉर्मेट में दे दें और पूछें कि भाई अब 3 साल बाद उससे हम पूछेंगे कि टीम कहाँ पहुंची। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 साल तक आप क्रिकेट ही ना खेलें इंटरनेशनल सतह पे, ये ज्यादा जिस पोजीशन पे आप आ गए, ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा, बाबर आजम इंग्लैंड सीरीज खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? यार खेलेगा तो वो लाजमी खेलेगा, क्योंकि कप्तान रहे या ना रहे, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसकी बैटिंग है। बैटिंग में थोड़ी सी इस्लाहत कर ले और खेले। गो के 8 टेस्ट में वो नाकाम हुए, 8 टेस्ट में उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई, 600-650 रन जरूर बनाए उन्होंने, लेकिन बड़ी मुश्किलात के साथ। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बाबर से कि वो अपने आप पे खुद रहम करे, कप्तानी और इक़्तिदार के दौर से बाहर निकले, फोकस करे क्रिकेट के लिए। जो पैसा तुम्हें कप्तानी बन के मिल सकता है वो तुम अपने कमर्शियल से भी कमा सकते हो। अच्छा, वसीम अकरम कह रहे हैं कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हम बांग्लादेश से हारे, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो शायद 99 की शिकस्त उनको याद नहीं है वसीम अकरम को। मुझे भी बहुत अफसोस है वसीम भाई, जब आप अचानक कन्फ्यूज हो गए, जब आप टॉस से चंद लम्हे पहले अपने टी शर्ट आपने उतार दिया आपने, और हम जो है शिकस्त से 2-4 हुए। और वसीम भाई मुझे बड़ा अफसोस है जब आपका नाम जस्टिस कयूम केस में आया और आप ऐवान सदर जाके माफ़ी मांग के तहरीरी तौर पर आए, तो मुझे बड़ा अफसोस है वसीम भाई। लेकिन आपने एक फैसला अच्छा किया जिसके लिए मैं आपको सलूट करता हूँ कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हालिया दिनों में हिस्सा बनने से इनकार किया। ये एक पॉइंट है जिससे आपकी जो डिग्निटी में वो इजाफा होता है। बाकी आपके दाग मैं समझता हूँ कि सब एक्सेल है ना। सही। अच्छा असगर भाई, अब ये जो जिस तरह इन्होंने हराया है अपना बांग्लादेश ने पाकिस्तान को, इंडिया को भी हरा देगा बांग्लादेश? हाँ, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सीरीज है ना, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। पक्का देखें, हम तो अपनी हरकतों से हारे भाई। अभी यार एक बात मुझे बताओ, जिस टीम को क्रिकेट खेलते हुए 70 साल हो गए हो, जिस टीम में जावेद मियादाद, हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास और ना जाने आमिर सुहेल, शाहिद आफरीदी, इमरान खान और ना जाने कितने बड़े बड़े प्लेयर हों, जिनके पास विकेट रीडिंग के लिए मुदस्सर नज़र, इकबाल कासिम जैसे लोग हों, हनीफ मोहम्मद जैसे लोग हों, अब उस टीम में अगर विकेट रीडर कोई नहीं है, कोई विकेट को रीड ही नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ कि इस PCB में एल्फी डालें, इसको बंद कर दें। क्योंकि क्रिकेट की बुनियादी चीज़ है कि आपके कप्तान को, आपके टीम मैनेजमेंट को विकेट रीड करना आना चाहिए। और उसको देखें, वो क्या नाम है अजहर महमूद, वो जो लंदन में खिलाड़ियों को लेकर घुमाता रहता है, अपने घर में ठहराता है, अजहर महमूद बड़ी क्रिकेट खेली है ना उसने, पिंडी में ही रहा है ना उसने। तुम्हें भी नहीं पड़ सके, तुम पिंडी के अपनी हरकतों से हारे हैं भाई। यह इंडिया ऐसा नहीं करने देगा, इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगा। बल्कि इंडिया जो हशर हमारे साथ हुआ है ना अगेंस्ट बांग्लादेश
बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि इंडिया जो टीम है उसकी अगर न्यू टीम भी गई, जो श्रीलंका भी गई थी, न्यू टीम थी, उसकी परफॉर्मेंस देख लें आप। एक आध मिस्टेक के अलावा उन्होंने कौन सी बड़ी मिस्टेक की। अच्छा सर, जय शाह आईसीसी को हेड कर रहे हैं, क्या चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया आ रहा है? क्या बिल्कुल है आएगा, आपके पास? बिल्कुल आएगा। जय शाह अपनी साख को बचाएंगे। अच्छा। जय शाह आईसीसी के इमेज को बचाएंगे। अच्छा। और तकरीबन मेरे हिसाब से 50-60% तो फैसला हो चुका है। पूरी टीम आएगी इंडिया, या सी आएगी? देखें ए आए बी आए या सी आए, आना। इंडिया आएगा। आएगा। ये आज आप इंडिया आएगा। ये क्लिप संभाल के रख रहा हूं। बिल्कुल संभाल के रखें कि इंडिया आएगा। इंडिया ने पाकिस्तान में खेलना है, सही। क्योंकि ये कोई एशियन काउंसिल का नहीं बल्कि आईसीसी का ICC इवेंट का। है। अगर इंडिया नहीं आएगा तो आईसीसी को रेवेन्यू लॉस जो सही। होगा, और जो ममालिक को उसमें हिस्सा देना है तो भी यूं हाथ मिलता रह जाएगा आईसीसी। अच्छा, लास्ट सवाल सर, हॉकी में क्या हो रहा है? हाय हाय, और आपसे एक हॉकी ग्रुप बड़ा नाराज भी है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो नाराज- सारा बहुत जाने। नाराज है। जो लोग नाराज हैं उनसे मैं पूछता हूँ किस बात पे नाराज है अच्छा, आप? आप करप्शन की वो- अगर मैं बात कर रहा हूँ, नहीं डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जी। चीजें सामने ला एक के तरफ आपसे- का मौकिफ नहीं, एक तरफ का मौकिफ नहीं। अगर कोई दूसरा मुंतखब सेक्रेटरी या सदर आ जाएगा तो मैं उससे बात करूंगा, उसका मौकिफ लूंगा। सही। तो भाई आप तो काबिज हो, अब कब्जा माफिया से मैं क्या मौकिफ लूंगा भाई? सही। 1.5 अरब रुपए से ज्यादा के करप्शन में इन्वॉल्व हो, पता नहीं 130 133 केसेस है, पैरा है, ऑब्जेक्शन है, जिस पे एफआईए तहकीकात कर रहा है। तो मैं आपसे क्यों मौकफ लूंगा भाई? मौकफ तो उससे लूंगा जो नॉमिनेट हो, जिसको पीएसबी कह दे, एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि हाँ भाई ये लोग जो है सदर और सेक्रेटरी है, मैं उनसे मौकफ लूंगा, उनसे बात करूंगा। लेकिन असगर भाई वजीर आजम तकरीब कर रहे हैं तो वो वही लोग बैठे हुए हैं उस तकरीब में। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत में जो बैठे हैं वो सारे साहूकार हैं? उसमें चोर नहीं है क्या? उसमें टैक्स चोर भी हैं और अवाम का पैसा चोरी करके खाने वाले भी हैं। तो इसमें क्या हर्ज है? और हुकूमत तो उसी को सपोर्ट करती है ना कि जो उसके कासालिसी करे। राना सनाउल्ला और दूसरे राना जो है राना मशहूद, भाई आप दोनों की जिम्मेदारी है कि हॉकी को सही ट्रैक पे ले आएं। आप एक एक बात जानते हैं, आपको मालूम है करप्शन की कहानियां, आपको मालूम है एफआईए की इंक्वायरियां, आपको मालूम है कि कासिम जो थे, क्या नाम था उनका, जो कासिम जिया से लेके आज तक जो सदूर और सेक्रेटरी रहे हैं उन सब ने करप्शन की है, डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। आप इंसाफ कर दीजिए, मैं मौकफ लेने के लिए तैयार हूं। मुझे बताया ना, एक बंदे का कोई लेना देना नहीं है। और फिर पीएसबी भी मुझे बताया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, भाई आपने लिख के दिया है कोर्ट में कि जी हम ना कोई सदर है ना कोई सेक्रेटरी है। हैदर जो है वो अदालत के हुक्म पे सेक्रेटरी है, या और हतमी फैसले तक आपने अपने आप को होल्ड किया है। तो मुझे बताएं कि जब आप फंड दे रहे हैं पीएचएफ को, तो राना मुजाहिद को और तारिक बुख्ती को टीएडीए किस खाते में दे रहे हैं? सदर सेक्रेटरी, कितनी बड़ी तो आप कानून की वायलेशन कर रहे हैं। कितनी बड़ी अपने ही लिखे को आप अपने ऊपर मुंह पे डाल लें हैं? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, होश के नाखुन लो तुमने इस मुल्क में, इस शहर में, इस पाकिस्तान में हॉकी का बेड़ा गर्क करने में तुम्हारा अव्वलीन किरदार है। बहुत ये उधार के पैसों में टिकट के लिए गए हॉकी वाले जो गए, इनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया है। अच्छा। असल में ये चाह रहे थे जरूरत से ज्यादा लोग ले जाना। अच्छा। आई थिंक 24-25 कुछ लोगों का इन्होंने कहा था, जिसमें इनके साहूकार भी थे जिनको वो एंजॉय कराना चाहते थे। तो पीएसबी ने कहा कि नहीं भाई, 19 रुकनी कैबिनेट है, ये लोग जाएंगे, इनके डीए इनके टिकट हम देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि पीएसबी ने मना कर दिया। पीएसबी ने मना नहीं किया, इसको गलत रंग दिया गया। आप मुझे बताएं ना कि इससे पहले जो टूर हुआ था यूरोप का, उसमें राना मुजाहिद भी गए, उसमें तारिक बुख्ती साहब भी गए। क्या मलेशिया ने, क्या पोलैंड ने आपको इज्जत दी? आपको सदर सेक्रेटरी के तौर पे माना? क्या उन्होंने आपको इनवाइट किया था? कोई एक खत, कोई एक लेटर है? क्या उन्होंने आपको एक रात भी स्टे किया? आपने खिलाड़ियों को महदूद किया दूसरे कमरों में, उनके कमरों पे कब्जा किया। और फिर आपने और क्या किया? आपने पाकिस्तान से टीएडीए लिया और 1.5 करोड़ रुपए तुम दोनों ने लिया है। खिलाड़ियों को आपने 20-25 हज़ार दिए, जबकि उनके अमाउंट कितने बनते थे मालूम है आपको? डबल। अगर आप दोनों नहीं लेते तो 44-45 हज़ार रुपए उनको मिलते। लेकिन आपने तो वही किया जो आपको करना था, जो आप माजी में करते आए हैं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है राना साहब, तारिक बुख्ती साहब। मैं कहता हूं आप दायरे में आ जाएं, आप अपना नोटिफिकेशन करा लें। मैं आपसे बात भी करूंगा, आपसे मौक़िफ़ भी लूंगा, आपकी खबरें भी बिल्कुल फाइल करूंगा, आपसे हर तरह से ताउन करूंगा। अच्छा, बहुत अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब ये जो कोच भी भाग गए हैं, चले गए हैं, फिर ताहिर जमान आ गए, तो अब क्या उम्मीदें लग रही है? पाकिस्तान इंडिया का भी मैच है हॉकी में।
देखिए मेरा ख्याल है कि आज से इवेंट शुरू है जी जी। और कोच जो गए ना वो एक लॉन्ग टर्म वहाँ भी चेंज हो गया। नहीं, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट चाहते थे ना जी जी। तो उनको वो एग्रीमेंट नहीं मिला। जो मेरी जरा हैं पीएचएफ के मौजूदा लोग जो हैं वो चाहते थे कि सीरीज बाय सीरीज, मैच बाय मैच उनको हम कर लें, लेकिन इस तरह से कोई टीमें नहीं बनती, तो इसलिए वो चले गए। उसके बाद वहाँ पे चेंजिंग की गई, एडॉक बुनियाद पर कोच लगाया गया, आई थिंक दिशान को किसको उन्होंने लगा दिया। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर ऐलान हो गया एक कोच का, और अब टीम उसके हवाले ताहिर जमान के हवाले की जा रही है। तो मेरा ख्याल है ताहिर जमान कोच तो अच्छा है, वो क्वालिफाइड भी है, लेकिन ख्वाजा जुनैद भी कोच बहुत अच्छा था। उसी की वजह से हम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सके, और उसी को राना मशहूद तुमने ले जाके अपनी गुट्ठी में बैठा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया, जिस पर 10 साल की वो सॉरी लाइफ टाइम जिसमें बैन है, पाबंदी है। ओ भाई, ऐसे शख्स को जो हमारी कौम को ओलंपिक से अलग करने में इन्वॉल्व हो, जिसने हमें पाकिस्तान हॉकी टीम को ओलंपिक में जाते जाते रोक लिया हो, उसकी एक गलती से आप उसको इतनी बड़ी इज्जत दे के ले गए अपने साथ, सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी की कासालिसी करता है। जवाब मिल गया होगा, और दोनों रानों से राना जी हमको माफ़ कर दो। राना जी मुझे भी माफ़ कर देना। असगर भाई आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इनके जवाब लेके फिर आपके पास आऊँगा मैं। कबूतरों वाला काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।